28 फरवरी 2026 की वो सुबह 5:15। आमतौर पर दुनिया इस वक्त सो रही होती है, लेकिन हमारे आज के स्रोतों के मुताबिक मध्य पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात वैश्विक समीकरणों को पलट कर रख दिया। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम कुछ अहम वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और रिपोर्ट्स के जरिए इसी अचानक भड़के विनाशकारी संघर्ष को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए इस टकराव के तथ्यों और दोनों पक्षों के दावों को समझना। और हाँ, शुरुआत में ये साफ कर दें कि हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी, हम बस उन सूचनाओं और अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं जो हमारे स्रोतों में मौजूद हैं। तो चलिए सीधे ऑपरेशंस पर बात करते हैं। इजराइल का वो ऑपरेशन लायन रोर और अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। मतलब ये इतने अचूक हमले दिन के उजाले में क्यों किए गए? देखिए, दिन के उजाले में हमला करना सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव था, एक तरह का कड़ा संदेश। जी बिल्कुल। अमरीकी और इजरायली स्रोतों के हवाले से नेतन्याहू और ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके 40 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। और वो जो मलबे से अंगूठी मिलने वाली बात थी, हाँ, उनकी पहचान वाली अंगूठी मिलने का जिक्र। वो अंगूठी असल में दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से हताश करने के लिए पेश की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस बात को सिरे से नकार रहा है। उनका स्टेट मीडिया लगातार कह रहा है कि खामेनेई पूरी तरह जीवित और सुरक्षित हैं। मतलब सूचनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। पर अगर वो बंकर वाला दावा जरा भी सच है तो सोचिए मोसाद की खुफिया जानकारी का स्तर क्या रहा होगा। बिल्कुल। क्या ईरान के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में ही कोई ऐसा गद्दार मौजूद था जिसने लोकेशन लीक की? मोसाद का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखते हुए अंदरूनी गद्दार वाली थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कूटनीति से अलग जमीनी स्तर पर जो मानवीय कीमत चुकाई गई वो बेहद दर्दनाक। हाँ, स्रोतों में दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर का जिक्र है जहां एक स्कूल पर सीधा हमला हुआ और उसमें 108 मासूम बच्चों और 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों की जान चली गई। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और जब ऐसे नागरिक ठिकानों पर इतना भारी नुकसान होता है तो पलटवार भी उसी स्तर का होता है, जो कि हुआ भी। ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन फतेह खैबर लॉन्च किया। 400 से ज्यादा मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स। जी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि निशाना सिर्फ अमेरिका या इजराइल नहीं थे, बल्कि दुबई, बहरीन और कतर जैसे सुन्नी देश भी थे। दुबई में तो बुर्ज खलीफा के पास मिसाइलें गिरने की रिपोर्ट्स हैं। मतलब लोग अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर बेसमेंट और अंडरग्राउंड पार्किंग में जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक तरफ सटीक हमले और दूसरी तरफ दुबई जैसे कमर्शियल हब पर ये बारिश, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी भयानक सपने जैसा है। और स्रोतों में हॉर्मुज़ जल संधि की भी चर्चा है। हाँ, अगर वो रास्ता बंद होता है जहाँ से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है तो कच्चे तेल की कीमतें $400 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर देगा। और इस संकट का भारत पर बहुत सीधा और बड़ा असर पड़ रहा है। खाड़ी देशों में जो हमारे 90 लाख नागरिक फंसे हुए हैं, जी, एयर इंडिया की उड़ानें पूरी तरह रद्द हो चुकी हैं। इसीलिए ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। बिल्कुल, समुद्र के रास्ते नागरिकों को सुरक्षित निकालने का ये अब तक का सबसे जोखिम भरा रेस्क्यू मिशन है। लेकिन इन सब के बीच मुझे रूस और चीन की चुप्पी काफी रहस्यमयी लग रही है। कूटनीतिक हलकों में इसे तूफान से पहले की शांति माना जा रहा है। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि रूस गुपचुप तरीके से ईरान को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जो कि एक अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है। और चीन अपने सुखोई 35 लड़ाकू विमान सौंप सकता है। अगर ये हथियारों का लेन देन हुआ तो ये संघर्ष सीधे तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। पर स्रोतों में एक और बात उभर कर आती है। ये सिर्फ हथियारों और महाशक्तियों की जंग नहीं है। आप बासेज युवाओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ईरान की वो पैरामिलिट्री फोर्स जिसके युवा लाल कफन पहनकर मोर्चे पर मरने के लिए तैयार है। अंधी आस्था और आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही खतरनाक टकराव। और तकनीक की बात करें तो ईरान में 54% इंटरनेट ठप्पों में है। वहाँ की जमीनी हकीकत दुनिया से कट गई है। ये इंटरनेट ब्लैकआउट आधुनिक युद्ध का नया चेहरा है। सूचनाओं के प्रवाह को रोकना अब मिसाइल दागने जितना ही अहम हो गया है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोतों से जो एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है वो ये है कि जिस तरह इस युद्ध में साइबर अटैक हुए और इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ, क्या भविष्य में महाशक्तियों की जंग सिर्फ शहरों को तबाह नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया को एक डिजिटल अंधकार युग या कहें
डिजिटल डार्क एज में धकेल देगी। एक ऐसा युग जहां इंसानियत बिना किसी संपर्क के पूरी तरह अलग थलग पड़ जाए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।